नमस्कार। आर फॉर राष्ट्र के सभी साथियों को सबसे पहले तो होली की हार्दिक शुभकामनाएं। और आज बिहार से होली के मौके पर एक बहुत बड़ी अपडेट निकल कर आई और मुझे लगा कि इस अपडेट पर आप सभी साथियों से चर्चा करनी चाहिए। हालांकि माहौल होली का है, लेकिन राजनीति में कौन से नए रंग घुल रहे हैं ये भी जानना जरूरी रहता है, क्योंकि कोई भी बड़ा बदलाव देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री के पद से इस्तीफा देने वाले हैं और दिल्ली में राज्यसभा में नीतीश कुमार के आने की तैयारी चल रही है। इस तरह की अपडेट आ रही है, चर्चाएं निकल कर आ रही हैं। पटना में हलचल है। जेडीयू के कार्यालय के बाहर जो वहां समर्थक मौजूद है वो तो कह रहे हैं कि ये पक्की हो गई है बात। यहां तक कि 5 तारीख को पर्चा भी भर दिया जाएगा। कागजी जो तैयारी होती है वो भी पूरी हो गई है। तो ये बात चुनाव के पहले चल रही थी, जब बिहार चुनाव होने वाले थे, और उससे पहले इस तरह की बातें निकल कर आने लगी थी कि नीतीश कुमार का ये आखिरी चुनाव होगा और नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा भी शायद घोषित ना किया जाए। लेकिन जो चुनावी माहौल था उसमें विपक्ष ये उम्मीद लगाकर बैठा था कि जैसे ही भाजपा या एनडीए की तरफ से इस तरह का फैसला आएगा हम उन पर दबाव बना देंगे, क्योंकि बिहार में तो नीतीश कुमार का ही सबसे ज्यादा बोलबाला रहा है। भाजपा उनके साथ होती है तो वो फिर एकाग्रचित हो जाता है, जबरदस्त तरीके से उन्हें और समर्थन मिल जाता है, विरोध का वहां पर कोई संशय ही नहीं रहता। लेकिन चुनाव के वक्त ऐसा निर्णय एनडीए ने नहीं लिया और गृह मंत्री अमित शाह से लेकर प्रधानमंत्री मोदी, सम्राट चौधरी, सभी ने एक साथ कहा कि नेतृत्व नीतीश कुमार के हाथों में ही होगा और नीतीश कुमार ही बिहार के मुख्यमंत्री होंगे। लेकिन तब किसी ने नहीं कहा था कि नीतीश कुमार अगले 5 सालों के लिए मुख्यमंत्री होंगे, और इसके पीछे की कई बड़ी वजह है। कोई राजनीतिक वजह नहीं है, लेकिन बड़ी वजह नीतीश कुमार का स्वास्थ्य है। अब नीतीश कुमार उतने फिट नहीं रहे हैं और मानसिक तौर पर जिस तरह के कई वीडियोस पिछले 1 से 2 सालों में आए हैं उन्होंने चिंता बढ़ाई है। यहां तक कि अब आप देखिए कि हालात ऐसे हैं कि नीतीश कुमार को उन महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में ही बाहर लाया जाता है जहां पर मुख्यमंत्री का रहना अति आवश्यक है। नहीं तो नीतीश कुमार की सार्वजनिक मौजूदगी भी आपको बहुत कम देखने के लिए मिलती होगी। तो वजहों पर चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन अभी क्या होने वाला है मैं ये बता देता हूं। जो अपडेट आ रही है उसका कहना है कि नीतीश कुमार दिल्ली आ रहे हैं, दिल्ली में वो राज्यसभा जाएंगे और जो मुख्यमंत्री की कुर्सी बिहार में खाली होगी, इस मुख्यमंत्री की कुर्सी पर सबसे बड़ी पार्टी बिहार में जो इस वक्त है वो भारतीय जनता पार्टी है, तो मुख्यमंत्री भी भारतीय जनता पार्टी का होगा। अब जिस पहले नाम पर चर्चा है वो सम्राट चौधरी है। हालांकि व्यक्तिगत तौर पर मुझे जो लग रहा है वो सम्राट चौधरी नहीं होंगे। आप जितने भी तमाम विश्लेषकों को अभी सुन रहे होंगे उनका सबका जो पहला नंबर पर नाम आ रहा है वो सम्राट चौधरी का है। लेकिन जहां तक मैं भारतीय जनता पार्टी को समझता हूं या जानता हूं या मैंने भाजपा की राजनीति देखी है, सम्राट चौधरी को भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा नहीं बनाएगी। दूसरे नाम की चर्चा चल रही है निशांत कुमार की, जो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे हैं। उन्हें लेकर कहा जा रहा है कि निशांत कुमार को डिप्टी सीएम बनाया जा सकता है, लेकिन मुख्यमंत्री नहीं बनाया जाएगा। लेकिन जब भाजपा निर्णय लेती है तो भाजपा वही निर्णय लेती है जो उम्मीद से परे होते हैं। भाजपा वही निर्णय लेती है जो सोचे नहीं जा सकते हैं। लेकिन यहां पर निशांत कुमार की राजनीतिक एंट्री होना तय है, क्योंकि भाई अगर नीतीश कुमार दिल्ली पहुंचेंगे तो बिहार में नीतीश कुमार का चेहरा कौन बनेगा। निशांत कुमार अभी नीतीश कुमार के चेहरे तो नहीं बन सकते हैं, लेकिन चूंकि वो नीतीश कुमार के बेटे हैं तो जनता का एक उनके प्रति समर्थन बना ही रहेगा। तो उन्हें डिप्टी सीएम की कुर्सी पर बैठाया जाएगा ताकि ऐसा ना लगे कि बिहार से अब नीतीश कुमार का कोई भी नाता नहीं रहा। अब इसके अलावा जो तीसरी चर्चा आ रही है वो ये आ रही है कि राज्यसभा क्यों लाए जा रहे हैं नीतीश कुमार। लगभग 20 सालों का उनका बिहार का राजनीतिक जो मुख्यमंत्री के तौर पर सफर रहा है वो बिना किसी भ्रष्टाचार के एक दाग के चला, वो बिना किसी तुष्टीकरण की राजनीति के चला। इसी बिहार में लालू प्रसाद यादव जैसे नेताओं की राजनीति डूब गई भ्रष्टाचार के दलदल में। इसी बिहार में कई ऐसे नेता आए जिन्होंने अपने आप को भ्रष्टाचार के पूरे दलदल में सान लिया। लेकिन उसी बिहार में नीतीश कुमार ने
20 सालों का जीवन निकाल दिया। दल बदलते रहे, कभी भाजपा तो कभी आरजेडी, इनके साथ गठबंधन चलता रहा, लेकिन बावजूद उसके नीतीश कुमार के दामन पर कोई दाग नहीं लगा। अब जब नीतीश कुमार की विदाई की जा रही है, तो सवाल ये उठ रहा है कि ऐसे नेता की विदाई क्या साधारण तौर पर होगी? क्या ऐसा नेता जिसने अपनी पूरी जिंदगी मुख्यमंत्री के पद पर गुजार दी, जब से मुख्यमंत्री की कुर्सी संभाली, या तो अब विदा करके सीधे घर चले जाते, घर पर बैठते, तो राज्यसभा क्यों लाया जा रहा है? राज्यसभा मुख्यमंत्री से बड़ी कुर्सी तो नहीं है। जैसे अगर शिवराज सिंह चौहान की मैं बात करूं, तो शिवराज सिंह चौहान रिटायरमेंट पर नहीं है। शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश में मुख्यमंत्री के बाद केंद्र के ही दावेदार थे। उसके बाद जो उनके लिए कोई बड़ी कुर्सी है, तो वो सीधे तौर पर बाद में, अभी तो नहीं, लेकिन भविष्य में प्रधानमंत्री की है, गृह मंत्री की है, रक्षा मंत्री की है। मतलब जो भारत में बड़े पद हैं, जो सीधे तौर पर देश का नेतृत्व करते हैं। कृषि मंत्री भी कोई छोटा पद नहीं है, उन्हें वहां दिया गया, तो ये उनकी विदाई नहीं थी, ये उनका प्रमोशन ही कहा जाएगा। हालांकि एक राज्य का जब आप दारोमदार संभालते हैं, आपके पास पूरी उसकी ताकत रहती, तो वो छूटती नहीं है। शिवराज सिंह चौहान ने तो कई बार खुलकर कहा कि मुझसे रहा नहीं जा रहा था, मुख्यमंत्री की कुर्सी चली जाएगी, लेकिन मैंने अपने आप को समझाया कि भाई मैं तो कभी दरी बिछाता था, आज मुख्यमंत्री तक पहुंचा, आगे जो सेवा मिल रही है वो करूंगा। लेकिन नीतीश कुमार का आपको समझ में क्यों नहीं आ रहा है कि वो राज्यसभा क्यों आ रहे हैं? अगर रिटायरमेंट देना था तो उनको कोई पद दे दिया जाता, ऐसा पद जो राजनीति से अलग है। गवर्नर की चर्चा चल रही थी, उपराष्ट्रपति की भी चल रही थी, हालांकि बाद में वो उपराष्ट्रपति तो दूसरे बन गए, सीपी राधाकृष्णन साहब। राष्ट्रपति की भी चर्चा चली थी कि भाई राष्ट्रपति भी बनाए जा सकते, लेकिन ऐसा कोई खास अपडेट इस पर आया नहीं। अब आप समझिए कहानी क्या है। कहानी यह है कि नीतीश कुमार को लेकर लगातार विपक्ष ये दावा करता रहता है कि नीतीश कुमार कभी भी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ देंगे, नीतीश कुमार कभी भी एनडीए का साथ छोड़ देंगे, और फिलहाल 2029 के चुनाव में 3 साल का वक्त बाकी है। ये 3 साल भारतीय जनता पार्टी किसी भी तरह का रिस्क नहीं लेना चाहती है। ये 3 साल भारतीय जनता पार्टी उस जगह को नहीं छोड़ना चाहती है जहां पर जाकर विपक्ष के नेता ये कोशिश करें कि एनडीए को गिराने का एक पूरा प्लान तैयार किया जाए। भाजपा नहीं चाहती है कि विपक्ष के लिए कोई ऐसी जगह बचे जहां पर वो नीतीश कुमार को एनडीए से दूर करने का प्रयास कर सकें। अब इतना भी स्वास्थ्य खराब नहीं हुआ है नीतीश कुमार का कि वो राज्यसभा में कांग्रेस और इन विपक्षी दलों के खिलाफ दहाड़ नहीं सकेंगे। हां, लेकिन एक राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर वो उतनी सक्रियता नहीं बरकरार रख पा रहे हैं। अभी हाल ही में मैं देख रहा था, जब तेजस्वी यादव विधानसभा में नीतीश कुमार को घेरने का प्रयास कर रहे थे, तो नीतीश कुमार ने उन्हें वहीं पर दपट दिया था कि तुम हमें मत बताओ, तुम्हारे बाप हमसे जानते हैं, उन्होंने हमारा काम देखा है। वहां पर जाकर तेजस्वी यादव चुपचाप बैठ गए थे, तो ऐसा भी नहीं है। लेकिन राज्यसभा लाकर यह भाजपा एक मास्टर स्ट्रोक खेल रही है। नीतीश कुमार जब राज्यसभा में रहेंगे तो यह एनडीए की मजबूती का एक जीता जागता उदाहरण रहेगा। ये सवाल उठने बंद हो जाएंगे कि क्या होने वाला है। क्या जेडीयू अपना रास्ता अलग कर लेगी? क्या टीडीपी अपना रास्ता अलग कर लेगी? क्योंकि जिस तरह के राजनीतिक परिदृश्य बन रहे हैं, एक तो डीप स्टेट, एक तो विदेशी ताकतें, और उनके बाद भारत में विपक्ष की चालें, इनका एक ही लक्ष्य रह गया है कि सरकार को तोड़ा जाए, सरकार पर दबाव बनाया जाए। क्योंकि हाल ही में मुझे एक अपडेट भी मिली थी जिसमें राहुल गांधी ने अब राज्यसभा के अंदर लोकसभा जैसा हंगामा, हड़कंप और शोर शराबा मचाने का पूरा प्लान तैयार किया है। वो अब राज्यसभा में सरकार को घेरना चाहते हैं। ऐसे में यह भारतीय जनता पार्टी का एक मास्टर स्ट्रोक। देखिए, विदाई नीतीश कुमार की तय थी, आज नहीं तो कल, क्योंकि वो अगले चुनाव के लिए तैयार तो बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन घर बैठा देना या किसी संवैधानिक पद पर बैठा देना जिससे उनकी योग्यता का उपयोग ना हो सके, यह भाजपा करने के लिए तैयार नहीं है। भाजपा अभी भी नीतीश कुमार का जो पूरा राजनीतिक सफर है, जो नीतीश कुमार की राजनीतिक योग्यता है, उसका इस्तेमाल देश के लिए करेगी और उन्हें राज्यसभा बुलाएगी। राज्यसभा में नीतीश कुमार विपक्ष के लिए एक ऐसी फांस बन जाएंगे जिसे निकाल पाना विपक्ष के लिए बहुत मुश्किल होगा। राहुल गांधी तैयारी राज्यसभा में घेरने की कर रहे थे। मुझे तो यह भी खबर आ रही है कि वो खड़गे को भी रिप्लेस करने वाले हैं। इस पर मैं एक अलग से वीडियो भी बनाऊंगा। सोनिया गांधी और खड़गे इससे लेकर थोड़ा तनाव में भी हैं।
और इसी बीच अब अगर राज्यसभा नीतीश कुमार पहुंच जाएंगे तो एक बात तय हो जाएगी कि लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यसभा में नीतीश कुमार जैसे वरिष्ठ नेता विपक्ष को पूरी तरह से निस्ते नाबूद करने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे।